आज का टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी। हमने इससे पहले देखा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं। तो इसके लिए हमने देखा था कि ऐसे प्रोसेस जिनमें डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं वे स्पॉन्टेनियस होते हैं। साथ ही साथ एक टर्म और हमने यूज़ किया था, वो था एंट्रोपी। जिन प्रोसेस की एंट्रोपी कितनी होती है, पॉजिटिव होती है, वे प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस होते हैं। लेकिन ये दोनों कंडीशन 100% हमें सेटिस्फाई नहीं करती, यानी ये ऑलवेज करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोसेस देखे गए, बहुत सारे रिएक्शन देखे गए जिनमें क्या होता है कि वो एंडोथर्मिक हैं, यानी उनके लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव है, लेकिन वे भी स्पॉन्टेनियस हैं। जैसे हम कहें कि आइस से वाटर का बनना, इसमें क्या होता है, आइस क्या लेती है, हीट लेती है ना, और क्या होता है, वाटर बन जाता है। तो ये प्रोसेस कैसा है, ये एंडोथर्मिक है, लेकिन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप बनना है, कुछ करना नहीं पड़ता हमें। साथ ही साथ हम देखें कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस भी हैं जिनमें डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी जिनमें क्या होता है, रैंडमनेस डिक्रीज होती है, ठीक है ना, लेकिन वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। बहुत सारी गैसें ऐसी हैं जो अपने आप गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। बहुत सारी गैसें ऐसी हैं जो अपने आप गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, लेकिन क्या है, उनमें हम देख रहे हैं कि गैस में रैंडमनेस ज़्यादा होती है, लिक्विड में रैंडमनेस कम होती है, यानी उनकी एंट्रोपी कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन हो अपने आप रही हैं, अर्थात वो भी क्या हैं, वो भी कैसी हैं, स्पॉन्टेनियस हैं। तो हमने देखा कि डेल्टा एच नेगेटिव हो या डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता तो है, लेकिन ये हमेशा ठीक नहीं है। इसलिए अब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, उसके लिए कोई एक 100% सही टर्म बताई जाए, तो उसके लिए एक नया टर्म आया, उसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी में कौन सी कंडीशन होती हैं, जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो, इफ़ डेल्टा जी कैसा हो, नेगेटिव हो, तो उस समय क्या होता है, प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। और डेल्टा जी की वैल्यू यदि 0 हो तो प्रोसेस हमारा इक्विलिब्रियम में होता है, और यदि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, या हम कह सकते हैं कि प्रोसेस डज नॉट ऑकर, ठीक है। अब हमने ये देखा कि डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज यदि कैसा हो, नेगेटिव हो, तब हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो अब हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहले तो कि गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है और किस तरह से ये हमारा रिजल्ट निकल के आया। तो गिब्स फ्री एनर्जी है क्या, वास्तव में यह वो एनर्जी है जिससे हम यूज़फुल वर्क करते हैं। या ऐसे समझो, जैसे हमने भी देखा था कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए दो टर्म होती हैं, एक तो एंथैल्पी और दूसरी एंट्रोपी। तो यहाँ पर गिब्स ने इन दोनों को मिलाकर ही एक नया टर्म दिया है, गिब्स फ्री एनर्जी। जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। टी यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है, वो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ ये स्टेट फंक्शन है, यानी ये डिपेंड करते हैं, यानी इसकी वैल्यू केवल इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करती है। वास्तव में
गिब्स फ्री एनर्जी यानी जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसे हम फाइंड भी नहीं कर सकते, इसलिए हम यूज़ करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज यानी डेल्टा जी को हम यूज़ करते हैं। तो जैसे जी इक्वल टू एच माइनस टी एस था, वैसे ही यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, और इस इक्वेशन को हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू का नेगेटिव होना ज़रूरी है। अब ये कैसे आया कि डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो चूंकि हमने इससे पहले पढ़ा था एंट्रोपी में कि ये टोटल एंट्रोपी चेंज होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा सिस्टम है और बाहर ये क्या है, सराउंडिंग है, ये हमारा सिस्टम है। तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज, इसका टोटल हो गया हमारा टोटल एंट्रोपी चेंज। अब देखिए, मान लीजिए हम ये कहें कि एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, तो क्या होती है ये Q अपॉन टी फार्मूला होता है एंट्रोपी का। तो Q क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये Q सराउंडिंग हो जाएगी। Q कैसी हो जाएगी, सराउंडिंग हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ ये भी देखें कि सपोज करिए ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है। मान लो सिस्टम क्या कर रहा है, यहाँ से लेकर सराउंडिंग को हीट दे रहा है। क्या दे रहा है, हीट दे रहा है। तो ये Q क्या हो गई, हीट हो गई। अच्छा, और कांस्टेंट प्रेशर पर ये मान लो ऐसा हो रहा है, तो क्या हो गया जी, QP सिस्टम हो गया जी, ये QP सिस्टम हो गया। अब चूंकि हीट दे रहा है तो यहाँ साइन लगेगा माइनस का, और सराउंडिंग क्या कर रहा है, उतनी हीट को ले रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ प्लस Q अपॉन टी, और ये हो गया हमारा क्या, सराउंडिंग। तो हम कह सकते हैं कि माइनस क्यू पी सिस्टम इज इक्वल टू प्लस Q अपॉन टी गलत हो गया यहाँ पर। तो चूंकि यहाँ पर सिस्टम जो है वो हीट दे रहा है, तो यहाँ साइन लगेगा माइनस का, और उतनी हीट को सराउंडिंग ले रहा है, तो यहाँ साइन लगेगा प्लस का। तो ये आपस में हो गया रिलेशन। तो अभी हमने देखा था कि डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू क्या है, Q सराउंडिंग अपॉन टी। अब मैं इस Q सराउंडिंग को Q सिस्टम में चेंज करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस QP अपॉन टी। अब देखिए, हम ये जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर हीट किसके इक्वल होती है, ये डेल्टा H यानी एंथैल्पी के इक्वल होती है। अपॉन क्या हो गया, ये T हो गया। तो इससे क्या निकल गया हमारा कि सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है, सराउंडिंग की जो एंट्रोपी चेंज है वो माइनस डेल्टा H अपॉन टी के इक्वल होती है। अब इस वैल्यू को हम उठा के यहाँ रखेंगे। इधर देखिए, S टोटल यानी S टोटल इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा S सिस्टम। अब यहाँ देखिए, ये वैल्यू अभी क्या निकाली हमने, डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये देखिए, ये निकाली है माइनस डेल्टा H अपॉन टी। तो यहाँ लिख देंगे हम डेल्टा H अपॉन टी, और ये क्या हमारा डेल्टा S टोटल। ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पर ये एलसीएम हो गया टी, तो यहाँ पर डेल्टा टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच। तो इसको जब ले आए तो जाएगा टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैंने साइन चेंज कर दी, मान लो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस हो गया। अब सारे साइन चेंज कर दिए मैंने, तो अभी क्या निकल के आ गया हमारा माइनस टी डेल्टा एस टोटल इजिकल टू, इसको पहले लिख दूँ तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और ये वैल्यू हमारी क्या होती है, ये वैल्यू हमारी होती है डेल्टा जी की। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया, यानी डेल्टा जी इजिकल टू माइनस टी और डेल्टा एस। अब समझिए, हमने देखा था कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब डेल्टा एस कैसा हो, पॉजिटिव हो। डेल्टा एस कैसा हो, पॉजिटिव हो, यानी स्पॉन्टेनियस होने के लिए इसको पॉजिटिव होना जरूरी है, और टी एक कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव, ये कांस्टेंट, यहाँ रह गया नेगेटिव, यानी डेल्टा जी की वैल्यू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव निकल के आ गई। ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जी को नेगेटिव आना चाहिए, डेल्टा जी को नेगेटिव आना चाहिए। तो बस यही था हमारा गिब्स फ्री एनर्जी